मनुष्य की कौन सी आदत उसे छोटा बनाती है? पैसा कब तक मनुष्य को सुख पहुंचाता है? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुने और समझें। आज मैं बात कर रहा हूं इन दो प्रश्नों पर जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की कौन सी आदत उसे छोटा बनाती है। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसा कर्म ना करे जिससे उसके चरित्र का हनन हो और स्वाभिमान पर आंच आए। हमें अपने चरित्र और आत्मसम्मान की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का उज्जवल चरित्र ही उसे महान बनाता है और चरित्र का निर्माण करते हैं उसके स्वयं के कर्म। जब उसका चरित्र अच्छा होता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका यश फैलता है। तब उसे स्वयं की प्रतिष्ठा की चिंता होने लगती है। इसी को कहते हैं स्वाभिमान, जिसे वो खोना नहीं चाहता। मित्रों, मनुष्य को अपने स्वाभिमान को कायम रखने के लिए उसे बहुत सावधानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, सदाचार के लक्षणों को अपनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि वो बड़ा तो बन गया, परंतु उसकी कौन सी आदत उसे छोटा बनाती है? उत्तर है दूसरों से मांगने की आदत। मित्रों, दूसरों से मांगने की आदत हमें उसी समय छोटा बना देती है। कई बार क्या होता है कि हम हर चीज को दूसरों से मांगने की आदत बना लेते हैं। कोई चीज यदि हमारे पास नहीं है तो हम सोचते हैं कि चलो आज यह चीज पड़ोसी से मांगकर काम चला लेते हैं, और शुरुआत में वो भी आपको मना नहीं करता है। जब वो ये जान लेता है कि इसके पास सब कुछ है फिर भी ये मांगता है, तो वो अपनी दृष्टि में आपको गिरा देता है। वह व्यक्ति आपकी इस आदत से परेशान होकर नफरत करने लगता है और आपकी इसी आदत के चलते आपका आत्मसम्मान खोने लगता है। इसीलिए जिन लोगों में ये आदत है वे आज से ही इस आदत को छोड़ दें। दूसरों की वस्तुओं को उनसे बिना पूछे ना लें। दूसरों से रोज रोज मांगने की आदत को छोड़कर ऐसा करिए कि आपको कोई भी चीज औरों से ना मांगना पड़े। मेहनत करके उसे हर एक वस्तु को अपने पास बनाइए, जिससे किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। कभी कभी मित्रों, जब हम कोई चीज दूसरों से मांगते हैं और वो हमें देने से इनकार कर देता है, तो उस समय मन में बहुत गिलानी और लज्जा होती है। कभी कभी तो हमें उस पर क्रोध आता है, जिसके चलते हम उससे बुराई बांध लेते हैं और उसे अपना शत्रु मानने लगते हैं। इसलिए शुरू से ही हमें ऐसी आदत बनानी चाहिए कि हमारी आदत से किसी को नफरत ना हो, उसे हमसे घृणा ना हो, या हमारी आदत की वजह से उसे हमसे मुंह छिपाना पड़े। हमें अपने अंदर हमेशा ऐसी आदतें बनानी चाहिए जिससे लोग प्रभावित होकर हमारी प्रशंसा करने पर विवश हो जाएं। मित्रों, कोई भी काम हो पहले तो हम उसे शौक में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हमारी आदत बन जाती है। जब आप कोई काम शौक में करते हैं तब वो इतना बुरा नहीं लगता, पर जब वो आदत में बदल जाता है, हम उसके आदी हो जाते हैं, तब वो हमें भी दुखदाई होता है और सामने वाले को भी अखरता है। हमारी बुरी आदतें ही हमें छोटा बनाने का काम करती हैं। इसलिए जहां तक हो सके हमें बुरी आदतें, बुरी संगत और बुरे कामों से बचकर रहना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि पैसा कब तक मनुष्य को सुख पहुंचाता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक शहर का राजा बड़ा ही कंजूस और लालची था। उसे अपने पैसों से बहुत लगाव था। वो हर रोज पैसों के बारे में ही सोचता रहता था और दिन रात पैसों को गिनता रहता था। उसने कभी भी अपने धन को शुभ कामों में नहीं लगाया। उसकी कृपणता और धन के प्रति आसक्ति को देखकर एक दिन नारद मुनि उसके यहाँ आए और उसे वरदान मांगने को कहा कि हे राजन, जो चीज तुम्हें संसार में सबसे अधिक सुख देने वाली हो, तुम वो चीज मुझसे मांग सकते हो। नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने कहा, हे महामुनि, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वही सोने में बदल जाए। देवर्षि नारद ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। तुम जिस वस्तु को हाथ लगाओगे वही वस्तु कीमती स्वर्ण के रूप में बदल जाएगी। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। वरदान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रों, प्रातःकाल राजा जब सोकर उठा तो उसने देखा कि वो जिस पलंग पर सोया था वो सोने का हो चुका है। यह देखकर राजा को नारद के वरदान पर पूरा विश्वास हो गया। अब तो उसने
सारी वस्तुओं को छूना शुरू कर दिया। घर में जितनी भी चीजें थी राजा एक एक करके सबको छूता गया। सारी वस्तुएं सोने की बनती चली गई। घर, खिड़की, दरवाजे सब सोने के हो गए। अब तो राजा खुशी से पागल हो गया। लेकिन मित्रों, वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी, क्योंकि राजा जब भोजन करने के लिए बैठा तो भोजन की थाली व्यंजनों सहित सोने की बन गई। यह देखकर राजा अत्यंत विस्मित हो गया। सोचने लगा, इस प्रकार तो मुझे हर रोज भूखा ही रहना पड़ेगा। बिना भोजन के कैसा सुख। कहते हैं जब भूख लगती है तो मनुष्य को धन, माया, परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचता। अब तो कई दिन हो गए भोजन किए बिना। एक दिन राजा का पुत्र खेलते खेलते राजा की गोद में चढ़ गया। राजा की गोद में पहुंचते ही राजा का पुत्र भी सोने का पुतला बन गया। यह देखकर राजा गहरे विषाद में डूब गया। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। ये तो मैंने सुख के बदले दुख मांग लिया। राजा सिर को पकड़कर बैठ गया। रो रो के बुरा हाल था। वो अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगा। हे विधाता, मेरा संपूर्ण राजपाट ले लो, पर मेरे पुत्र को ठीक कर दो। पर मेरे पुत्र को ठीक कर दो। मैं बिना धन के रह लूंगा, पर बिना पुत्र के नहीं। राजा के महलों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकर चाकर, दास दासी, यहां तक कि रानी भी राजा को छोड़कर दूर जा चुके थे। कहीं राजा हमें न छू ले। एक दिन नारद मुनि फिर से उसके यहां आए और उससे पूछा, कहो महाराज, अब तो आप वरदान पाकर भी बड़े दुखी हो। तुम्हारे यहाँ सोने के अंबार लगे हुए हैं, फिर क्यों रो रहे हो। राजा अपने पुत्र को गोद में लेकर रो रो कर विनती करने लगा, हे मुनिवर, मेरी सारी धन संपत्ति दूसरों को दे दो, पर मेरे पुत्र को सही कर दो। राजा को अत्यंत दीन दुखी देखकर नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, धन, संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात अपनी एक सीमा तक ही ठीक रहते हैं। मनुष्य को धन तभी तक सुख देता है जब तक हम उसमें लिप्त नहीं होते, जब तक वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। जब धन का लालच हम पर हावी हो जाता है और हमारे मन में धन की कामना जरूरतों से ऊपर चली जाती है, तब वही धन मुसीबत का कारण बन जाता है। जिस धन से हमें सुख की अनुभूति होती है, वही धन हमें दुख देने लगता है जब हम उसके लालच में डूब जाते हैं। मित्रों, हर चीज से सुख एक निश्चित सीमा तक होता है, उससे ऊपर जाने पर दुख देने लगता है। जब किसी चीज की या कार्य की अति होती है तो वो नष्ट हो जाती है। सुखी रहने के लिए साधारण स्थिति ही ठीक है। आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षाएं रखने पर उनका परिणाम बहुत दुखदायी होता है। इसलिए कामनाओं के जाल में फंसकर दुखों को आमंत्रित ना करें। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।